ऐसा कौन सा जरूरी काम कि त्योहार के दिन भी आप हवेली में नहीं थी? आप हमें बता देती, हम कर देते। सब ठीक तो है? आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे बन्ना। बस यूं समझ लीजिए कि एक माँ अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाह रही थी। दिवाली से पहले अजय गोरसा के लिए पूजा करवानी थी, तो जाना जरूरी था। तो आप हमें भी बता देती, हम भी चल लेते। हमें बस यही लगा बना के आपका त्योहार, आपकी खुशियां, उसमें हमारे अजय गोरसा का नाम अगर बीच में आए तो कहीं सब खराब ना हो जाए। हमारा जीवन तो अटक ही गया है हमारे अजय गोरसा को खोने के बाद। आपकी तो पूरी जिंदगी अब। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? हम अजय की मौत के लिए खुद को माफ नहीं कर पाए और आप हमें पराया कर रही हैं। नहीं बनना, अब भूल से भी ऐसा मत सोचिए। अजय गोरसा के जाने का कारण तो उनका अपना भाग्य था, उनके अपने कर्म थे। और हम तो माँ है ना, दिल तो दुखेगा ही। चला गया हमारा अजय, पर इतना भी ना सोचा कि वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा थे, उनके जीवन के आस थे। क्या ही मायने रह गए हमारे जीवन के उन्हें खोने के बाद बना। शायद उनके भाग्य में यही लिखा था बन्ना कि उनकी मौत का कारण उनके बड़े भाई हो। शायद इसी से उन्हें स्वर्ग नसीब हो। ठीक है बन्ना, आप हमारी चिंता ना करें। जीजी कैसी है? जाइए उनके पास जाइए, उन्हें शायद आपकी जरूरत हो। गगन बन्ना के चेहरे से साफ है, हमारा तीर निशाने पे लग गया। कोई बात है, पहले छुप रही थी, फिर हमें देखकर भाग गई। कहीं कोई कांड तो ना कर दिया है। स्मॉल ठाकुर है ना, मारे को पंखे में हैंगिंग करके ना आग में तंदूरी चंदा पकाने वाली है। थारे को पता भी है उनकी आंखों से ना कुछ ना छुपता। अरे थारे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आ गई तू छोटी ठकुराइन, कब से इंतजार कर रही थी थारी ये चंदा। और मैं भी। आइए ये कड़ते कच्चे कासे चढ़ती फिरती थी, 5 फुट 5 इंच की। आज देखो 8 उंगल के इस लोटे में सिमट के रह गई। आए भोली, अरे दुश्मन थी तू। अभी तक तो मैंने दुश्मनी का स्वाद भी ना लिया था। चढ़ी गई भोली। भगवान भी कितना निर्दयी है ना, अभी तो जोतन जोतन खेल शुरू हुआ था और उन्होंने मारे से मारी सोतनी छीन ली। उल्ली बेचारी लड़ भी ना पाई मारे से और खुद की जान दे दी। हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पता है मने कि तू मारे मक्खन मिलाई गगन जी और हमारे सौतन को बस अलग करना चाहती थी, लेकिन इस बावरी लड़की ने अपनी टिकट कटा ली। अब मैं क्या करती मैं?
ही बकवास कर रही है तुम, कठे फूली। हमने कहा बताओ, सच सच बता, कठे फूली। अरे सर की कसम, इससे नहीं है। चंदा, बताना अपनी मैडम को, सच कह रही हूँ कि ना? हाँ, इसी में चढ़ाए हम उसे। पर ये अस्थियां ना हमारे लिए संभाल के रखी है। सोचा था शायद तू बहाना चाहे। क्या छोटी ठकुराइन, तूने भी फंसा दिया ना मारे को। अब हमारा मन तो ना है, पर फूली तो वापस आ ना सकती है। उसकी जगह मने फूली बन के यहाँ रहना होगा। घर की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। गणेश जी का साथी बन के रहना होगा। अब क्या बताएगी तू कि कहाँ गई फूली? और फूली ना मिली तो खोजबीन होगी, कहीं किसी का हाथ थारी गर्दन तक ना आ जाए। कुछ बोल क्यों ना रही है? अब क्या ही बोलेगी? थारे को भी यही लग रहा होगा ना कि हमारे यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी ना है। छोड़ो, जिंदगी भर का साथ है। पर एक कलश थारे लिए भी लाएंगे और थारी राख भरेंगे उसमें, और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। थारे लिए तो किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा हमें। भाई खड़ी रहे। फूली की मौत की खबर सबको कैसे देनी है, ये हमारा काम है। थारे सपने तो पूरे होने ना देंगे हम। चल निकल, अब भी हमारी हवेली से निकल। ना छोटी ठकुराइन, अरे देवी जैसे मैडम, ऐसा ना करो। मने ना निकालो हवेली से। अब जो कहोगी मैं वो करूंगी, नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन मने यहाँ रहने दो। अगर यहाँ रहना है थारे को तो एक ही शर्त पे, कल सुबह तक फूली हमारे सामने होनी चाहिए। अब चाहे तू उसे पाताल से लाए, नर्क से लाए या कहीं और से, तो थारा काम तू जाने। वरना थारी लाश दिखाकर सबको कहेंगे हम कि फूली मर गई। चंदा चल हमारे साथ। अब बात हमारी इज्जत पे आ गई है छिपकली। अब ना फूली वापस आएगी और ना मैं कहीं जाऊंगी, यही रहूंगी थारी छाती पे। जिसके दम पे तो ना कूद रही है ना तू, आज थारा वो सहारा भी खत्म। आज छोटी दिवाली की रात, बाहर पटाखों की आवाज होगी और इस हवेली में सिर्फ चीखें गूंजेंगी। फूली जी, मने सावधानी से इस बहरूपन का सामना करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है ये, माँ को नुकसान पहुँचा चुकी है, आगे किसी और को ना। ये युद्ध मने अकेले ही लड़ना है और बहुत समझदारी से। हमारे किसी कदम की इसे भनक भी ना पड़े।
बोली भिंडी, हम और माहौकम गांव जा रहे दिवाली के लिए जलसे में। सरस घर पे अकेली है, उनका ख्याल रखिएगा। जी। ब्रांड न्यू सासू माँ के आराम का इंतजाम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। ये कट्टर अगर हाथ से फिसल जाए तो क्या हो सकता है? ताने की जरूरत है के? चलो अच्छा है, हाथ खून से रंगने की जरूरत ना पड़ी। ये देख, ये कट्टार संभाल के रख रही हूँ अरे तकिए के नीचे। सोच रही होगी ना क्यों, है ना? पता है मैंने, बहुत समझदार है तू, लेकिन आगे भी थारी अकल पे पत्थर ना पड़े और बेवकूफी में तुम्हारे बारे में किसी को बताने की कोशिश ना करे। उसके लिए अपनी यादगार रख रही हूँ कि कभी भी हिम्मत वापस आए, इसको देख ले और समझ जाए तू। अगर होशियारी की ना तो इस कट्टारी की कट्टार एबीसी करने से पीछे ना हटेगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप आराम करिए, सो जाइए। अरे रूम पे दूसरी बेरूपन है जो घर पे रह रही है। माँ, आप आराम करिए। सरसपिंगड़ी, अब कैसी हैं आप? गगन कंवर सा, कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ये लीजिए, आपके लिए दिवाली के कपड़े हैं। जल्द से जल्द कंवर साहब तक पहुंचना होगा, वही सब ठीक कर सकते हैं। माफ कीजिएगा माँ को, हम ये नहीं पहनेंगे। देखिए, आप हमारी बात सुनिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है गगन बना, हम समझते हैं, पर कब तक ऐसे अपने आप को दोष देते रहेंगे आप? हमने अपना भाई खोया और छोटी माँ चाहे जो कुछ भी कहे, उन्होंने अपना बेटा खोया। माँ को कैसा लगेगा? हम खुशी मनाएंगे और वो, क्या उन्हें दुख नहीं होगा? गगन बना, अब कब तक ऐसे मन ही मन घुटते रहेंगे? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है बना। आपने हमें बुलाया गगन? हम खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे। हम अजय को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो सही है वो तो कर ही सकते हैं। हमने फैसला लिया, इस दिवाली पे हम अपनी सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा छोटी माँ के नाम करना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं गगन बन्ना? ये हमारा आखिरी फैसला है। चलिए, कुछ तो सही किया आपने अपने जीवन में गगन बन्ना।
तो कुंवर सा है ही ना। हम दूध से मक्खी जैसे निकाल दी जाऊं, ऐसे बिना धार के कटारी ना हूं मैं। अभी हमारी हवेली से निकल, बाहर निकल अभी। आज तो तूने मारे को निकाल दिया है, लेकिन जल्दी मारे से वापस आने की भीख मांगेगी तो छोटी ठकुराई। बोली ये क्या हालत बना रखी है अपनी, साड़ी में इतनी मिट्टी और बाल ऐसे बिखरे हुए, क्या क्या चल क्या रहा है बोली? दिव्या जी को तो उस बहरूबन वाली बात बता ही सकती हूँ, पर भूली बताइए ना क्या हुआ है, ऐसी हालत क्यों हो रखी है आपकी? दिव्या जी पेड़ के नीचे दिया जलाने गई थी तो कीचड़ में फिसल के गिर गई। आपने कुंवर साहब को देखा है कि कहाँ है वो? भाई साहब तो अपने कमरे में ही होंगे, पर आप ऐसी हालत में जाएंगे उनसे मिलने? एक मिनट रुकिए। शीली जी, ये हमारी मासा ने हमारे लिए भेजी थी दिवाली पर पहनने के लिए, पर हमारे तो किसी काम की नहीं रही। आप पहन लीजिए। आपका बहुत आभार दिव्या जी। कुंवर साहब, क्या हुआ कुंवर साहब को? कुंवर साहब आंखें खोलिए। कुंवर साहब ठीक करो डॉक्टर। नेटवर्क क्यों ना आ रहा है?
नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे भी, क्या करूं? कोरसा, 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 क्या करूं? मैंने जाके घर वालों को बताना होगा। कोरसा, कोरसा का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? क्या हुआ इन्हें? हे कान्हा जी, कोरसा की रक्षा करना। कोरसा का शरीर इतना ठंडा क्यों हो गया है? ठंडा क्यों पड़ रहा है? क्या करूं मैं? क्या हो रहा है ये? क्यों फोन किया? कोरसा उठिए, कोरसा, क्या हुआ आपको? क्या करूं? कोरसा के शरीर में तो गर्माहट ही ना आ रही है। इतना क्या हुआ है? कोरसा उठिए ना, कोरसा। मुंह में जलते हुए कोयले भर लेके जो आवाज ना निकल रही, चल जल्दी बता, क्यों फोन किया? थारे बोलने पे बहुत दूर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले कांड हो गया है। कौन? अरे कुछ पूछ रहे हैं, बता क्या किया? वो थारे गगन बनना है ना, उनको सांप ने डस लिया है। अब बताओ, मक्खन मलाई भी कोई डसने की चीज है? इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, लेकिन उसे गगन जी मेरे डसने के लिए। वैसे घबराने की बात ना है, मैं हूं ना उनकी रक्षक। हमारे पास उस सांप के जहर की काट का इलाज है, एकदम हमारे हाथ में ही। थारे को ना मुझे वापस बुलाना ही होगा, वरना गगन जी दूर चले जाएंगे।